नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गोदान के पात्र। तो आइए देखते हैं। देखिए, गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में इसकी रचना की गई। ये इनका अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान उपन्यास के पात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ग्राम्य जीवन का भी चित्रण है और शहरी जीवन का भी चित्रण है, तो आज हम जो उपन्यास के पात्र करेंगे वो ग्रामीण पात्रों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है होरी है, क्योंकि ये इस उपन्यास में नायक की भूमिका में है। और होरी कौन है? धनिया का पति है। कहाँ रहता है? बेलारी गांव में, जो कि अवध प्रांत का गांव है। होरी की लालसा क्या है? एक गाय लाने की। उसका एक स्वप्न है। और क्या स्वप्न है? कि वो अपने घर में एक गाय लाए, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। इसके दो भाई हैं, हीरा और शोभा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती है, यानी वो एक किसान की प्रकृति का व्यक्ति है और झगड़े से दूर रहना पसंद करता है। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से वो पीड़ित होता है और अंत में उसका देहांत हो जाता है। उसके ज़मीन कितनी है? 3 बीघे ज़मीन का वो काश्तकार है। अगली जो हमारी प्रमुख पात्र है वो कौन है? धनिया है। धनिया होरी की पत्नी है। उसके 6 संतानें हैं, जिनमें से 3 संतानें जीवित है, जिसमें गोबर, सोना और रूपा है। गोबर इसका सबसे बड़ा बेटा है। सोना और रूपा दोनों इसकी बेटियां हैं। उम्र कितनी है? लगभग 36 साल के आसपास इसकी उम्र है। स्वभाव अगर देखें तो बहुत जल्दी ये आक्रोशित होती है और बहुत जल्दी ही पिघल भी जाती है। सीलिया को अपने घर में शरण देती है, धनिया ही उसका साथ देती है। उसके बाद इनका बड़ा बेटा है गोबर। होरी और धनिया का बड़ा बेटा है। 16 साल के लगभग इसकी उम्र है जब उपन्यास आरंभ होता है। कैसा है? देखने में सांवला है, लंबा है, इकहरा युवक है और काम में इसकी कोई रुचि नहीं। मुख पर हमेशा असंतोष और विद्रोह के भाव ही रहते हैं। झुनिया से संबंध बनाता है, जिसमें वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोंचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाद में मालती के यहाँ पर माली की नौकरी भी करता है। अब अगर बात करें इनकी बेटियों की, तो बड़ी बेटी कौन है? सोना है। होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। लज्जाशील कुमारी है, सांवली, सुडोल, प्रसन्न स्वभाव की और चपल युवती है। सोनारी के एक धनी किसान, जिसका नाम क्या है? गोरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह होता है। दूसरी बेटी रूपा है। होरी और धनिया की छोटी बेटी है। बहुत ही ढीठ और रोनी किस्म की है। राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है। रूपा का विवाह किससे होता है? राम सेवक महतो से। और सोना का विवाह मथुरा से होता है। आगे जो है झुनिया, भोला की बेटी है। ये बाल विधवा है। ऐसा प्रेम चाहती है जिसके लिए वह जिए और मरे। 2 इसके बेटे हैं, मंगल और चुन्नू, जिसमें चुन्नू का देहांत हो जाता है और अब बेटा कौन सा है इसके पास? मंगल है। दुलारी सौवाइन की अगर बात करें तो गांव में नमक, तेल और तम्बाकू की दुकान है। रिश्ते में ये होरी की भाभी हैं। मातादीन दातादीन का बेटा है। सीलिया चमारिन से संबंध बनाता है। झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने का प्रयास भी करता है। दातादीन गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य हैं। होरी ने आलू बोने के लिए 300 रुपये इन्हीं से उधार लिए थे। वह इस गांव के नारद के समान थे। होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध भी करता है। कौन? दातादीन। मातादीन दातादीन का बेटा है। सीलिया चमारिन से संबंध बनाता है। झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने का प्रयास करता है। इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। सीलिया के पिता के द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दातादीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर मातादीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतियार बन गया और अंत में सीलिया के साथ ही रहने लगता है। इसी में ग्रामीण गौण पात्रों की अगर बात करें तो मंगरू साहू है। होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी मंगरू साहू है।
पटेश्वरी लाल ये पटवारी है, गांव में पुण्यात्मा नाम से मशहूर है। झिंगुरी सिंह गांव में सबसे बड़ा महाजन है, शहर के बड़े महाजन के एजेंट के रूप में ये रहता है। पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन है, होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सीलिया के पिता हरखू है, माँ कालिया है, पुत्र रामू जो निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला है, दूध मक्खन का व्यवसाय करने का काम भोला करता है। पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। इसके 3 संतानें हैं, कामता बड़ा लड़का है, जंगी छोटा लड़का और झुनिया इसकी बेटी है और अपने गांव का ये मुखिया है। तो ये गौण पात्र है जो यहाँ इस उपन्यास में शामिल है। तो आज हमने ग्रामीण जीवन का जो चित्रण किया गया है उसके प्रमुख और गौण पात्रों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगी उसमें शहर से जुड़े हुए जो पात्र हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।